नमस्कार, प्रणाम। आज मैं आप लोगों के सामने कई दिनों बाद प्रस्तुत हो रही हूँ क्योंकि मेरी कुछ स्वास्थ्य सही नहीं था। तो आज मैं आपको श्याम बाबा की भक्ति, श्याम बाबा की भक्ति और श्याम बाबा के चरित्र से अवगत कराना चाहूँगी। क्योंकि आजकल फागण का महीना है और फागण के महीने में श्याम बाबा का जो भक्ति होती है वो अपने चरम सीमा पे होती है। बाबा का जो मेला लगता है वो अपने चरम सीमा पे लगता है। आध्यात्मिकता में जाने से हमें सब देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज मैं अपने आप को धन्य मानूंगी कि मेरे को राधा रानी की भक्ति प्राप्त हुई, कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई, शिव जी की भक्ति प्राप्त हुई। श्याम बाबा की भक्ति से भी मैं सराबोर हूँ और बाबा की भक्ति से तो बहुत ही ज़्यादा। बाबा तो मेरे रग रग में समाये हुए हैं और मैं बाबा के रग रग में समाई हुई हूँ, इतना मुझको विश्वास है। क्योंकि पग पग पर बाबा मेरा साथ देते हैं, पग पग पर मुझको हिम्मत देते हैं बाबा। हर तरफ मेरा सहारा बनते हैं, हारे का सहारा बनते हैं। मैंने बाबा की भक्ति में इतने चमत्कार देखे हैं अपने जीवन में कि उसकी मैं व्याख्या ही नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि बाबा का जो शीश है वो इतना प्रबलकारी है, इतना उसके अंदर शक्ति है कि हम उसकी शक्ति के औचित्य को जान ही नहीं पाएंगे और उसको पहचान ही नहीं पाएंगे। मैंने भी अपना सारा जीवन बाबा की भक्ति में ही व्यक्त किया है, बाबा के भावानुभावों में ही अपना पूरा जीवन लगाया है, बाबा के भजनों में ही मैंने अपना पूरा जीवन नौशावर कर रखा है और आगे भी करूँगी जब तक मेरे हृदय में मेरे अंदर आत्मा होगी और मेरे प्राण होंगे। मैंने अपना पूरा जीवन बाबा के चरणों में ही समर्पित करके रखना है। मैं हर पल हर क्षण वृंदावन जागेश्वर और श्याम बाबा के ही ध्यान में रहती हूँ। क्योंकि मेरे को जो भी जानता है उन सबको भी पता है कि जागेश्वर धाम और वृंदावन और श्याम बाबा मेरे लिए क्या महत्व रखते हैं। तो ये कोई बताने का विषय नहीं होता है, ये सब अपने अंदर की भाव और श्रद्धा का विषय होता है। क्योंकि जो श्याम बाबा हैं वो हैं ही इतने दानवीर, वो हैं ही दयावीर, इतना दया बिखेरते हैं अपने भक्तों के ऊपर कि जो भक्त को वो अपने संरक्षण में ले लेते हैं तो वो भक्त तो बाबा की दया का पात्र बन जाता है। हमारे ऊपर कितनी ही कठिन परिस्थितियाँ आती है, हमारे ऊपर कितनी ही विपदा आती है, हम अपने बाबा के चरणों के सहारे ही अपना जीवन, भक्ति के सहारे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। चाहे हमारे ऊपर कितनी कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, कितनी कठिन परिस्थितियों से हम जूझते हैं, पर हमारा श्याम बाबा हमारे साथ रहता है। हर पल हर क्षण वो हमारे करीब रहता है और हमें संवेदना देता है, हमें अपनी पराकाष्ठा से हमें अवगत कराता है, अपनी भक्ति की पराकाष्ठा से हमको अवगत कराता है बाबा में इतनी शक्ति, बाबा की भक्ति में इतनी शक्ति कि बाबा के चरणों में जो हो जाता है शामिल, वो बाबा का ही भक्त हो चला जाता है। हे बाबा, तेरी दयालुता, तेरी कर्म निष्ठा, तेरी करुणा भरी निगाहें जिस भक्त पर आ जाती हैं कि वो भक्त तो दुनिया का माला माल हो जाता है। चाहे हम खाटू जाए या ना जाए, लेकिन जब बाबा की कृपा दृष्टि जिस भक्त पे हो जाती है तो वो घर बैठे ही बाबा की कृपा की दृष्टि का पात्र बन जाता है। कई भक्त ऐसे हैं कि वो चाहकर भी खाटू जाना चाहें लेकिन वो जा नहीं पाते हैं स्वास्थ्य के कारण। अपने कई कई चीज़ें ऐसी होती है कि वो नहीं जा पाते हैं, लेकिन अगर वो सच्चे मन से भी बाबा को पुकारते हैं तो बाबा दौड़ा दौड़ा आता है। बाबा लीले पे सवार होके आता है। बाबा की जो लीला की सवारी है, बाबा का जो लीला है वो भी बहुत दयालु है। बाबा को झट से बाबा को बिठाकर ले आता है और बाबा की मोर छड़ी से अपने भक्त को मोर छड़ी घुमाता है बाबा, और वो भक्त
अपने बाबा की भक्ति में तन्मयता से बाबा को के संलग्न में अपने आप को पाता है। अब आजकल बाबा की भक्ति के परचम चारों तरफ हो रहा है, बाबा का निशान चारों तरफ निशान ही निशान चढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन बाबा के शीश की शक्ति को भी जानना जरूरी है। बाबा की शीश की शक्ति को जानने के लिए हमें बबरीक की भक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है। हमें बाबा के शीश को पहचानना बहुत ज़रूरी है। बबरीक ने जो बाबा की भक्ति करी थी, बबरीक ने जो बाबा की तपस्या करी थी बाबा कृष्ण को पाने के लिए, बबरीक तो थे ही बाबा कृष्ण ने ही बबरीक को श्याम बाबा का स्वरूप दिया है। तो हमें बबरीक की भक्ति को जानना है, हमें बबरीक की शक्ति को जानना है, हमें बबरीक की तपस्या को जानना है कि उसने कहाँ कहाँ तपस्या करी है और कैसे उसकी जो तपस्या है, उसकी जो दयालुता है, उसकी जो दानवीरता है, हमें उसको पहचानना है, हमें उसको जानना है और बाबा की जोत को जानना है। बाबा साक्षात अपने जोत में होते हैं। ये मैंने हर बार जब भी मैं बाबा की जोत करती हूँ तो बाबा मेरे को हर बार अपनी जोत में मुझको दर्शन देते हैं। ये मैं प्रमाण रूप से कह सकती हूँ, पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि बाबा की जोत में ही बाबा प्रकट होकर अपने भक्तों के हृदय में विराजित होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने हृदय में बाबा की जोत को विराजित करना है। अगर जब तक हम अपने हृदय में बाबा की जोत को विराजित ही नहीं करेंगे तब तक हम बाबा की भक्ति से अवगत ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बाबा की जोत के बगैर बाबा की भक्ति को पाना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें अगर बाबा की शक्ति को जानना है और बाबा की भक्ति को पहचानना है तो हमें बाबा के शीश को जानना होगा, बाबा की भक्ति को जानना होगा। तो मुझको पता है संसार है एक नदिया, दोनों ही किनारे हैं, जाऊं तो कहाँ जाऊं, ये तो बहते ही जा रहे हैं। संसार है एक नदिया, दोनों ही किनारे हैं। ओ मेरे श्याम बाबा, ओ खाटू वाले बाबा, ओ मेरे श्याम बाबा, ओ खाटू वाले बाबा, आकर तू मुझको लगा ले, अपने चरणों में बिठा ले। संसार है एक नदिया, दोनों ही किनारे है, जाऊं तो कहाँ जाऊं, ये तो बहते ही जा रहे हैं। ये एक छोटा सा भाव है जो मैंने लिखा है, ये एक पूरा भजन है। ये तो बस मैंने अब आप सबको एक लाइन सुनाई है, कल मैं आपको ये पूरा भजन सुनाऊंगी। मैं तो ऐसी बाबा जो ये मैंने लिखा है, मैं ऐसे बोलते बोलते ऐसी मेरे पास बाबा की जो मैंने किताब लिखी है, बाबा के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, तो मैंने ऐसी खोल ली। तो मैंने कहा देखूँ ज़रा आज बाबा मेरे को अपने विषय से क्या करवाता है। तो हमको बाबा को अपने कर्मों के अनुसार पाना है, हमें बाबा को अपनी भक्ति के अनुसार पाना है, हमें बाबा को अपनी शक्ति के द्वारा पाना है, हमें बाबा को भक्ति की पराकाष्ठा के द्वारा पाना है, बाबा की शक्ति को पहचानना है, बाबा के शीश की शक्ति को जानना है, बाबा की जोत की शक्ति को जानना है, बबरी की शक्ति को जानना है, तभी हम बाबा को प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं कि बड़े बड़े आयोजन कराकर, आजकल इतने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग पैसा लगा रहे हैं, 50-50 लाख रुपए, 60-60 लाख रुपए, 1-1, 2-2 करोड़ रुपए, उससे बाबा नहीं मिलेंगे। बाबा सिर्फ मिलेंगे श्रद्धा से, विश्वास से, सबूरी से और
और मैं कई बार अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, कई बार मैं सोचती हूँ बाबा की पुस्तक पे को आगे बढ़ाऊँ, अपने भावों को कमर्शियल करूँ अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा, लेकिन नहीं, बाबा हमेशा मुझे मेरे घर में ही मुझे घर में ही रहने देता है। वो कहता है तू घर में ही रह के भक्ति कर। ये भी एक भगवान की पराकाष्ठा है भक्ति की, कि वो मुझे दुनिया के आगे नहीं आने देता है, वो मुझे माया रूपी जाल में नहीं फंसने देता है। तो हमें आज इस समय जो चल रहा है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है लोग माया के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, बाबा की जो सचमुच की जो भक्ति है, सच्ची जो भक्ति है, उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आगे मैं आप सबके सामने और भाव व्यक्त करूँगी। राधे राधे। जय जय श्री श्याम।